अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ्स कैसे होगी। तो सबसे पहले तो मैट्रिक्स का आपको बहुत छोटी क्लासेस से पता है कि हमारे पास मैट्रिसेस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो हमें दोबारा से डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे लिए न्यू काम है कि हम ग्राफ्स को किस तरह से मैट्रिसेस में शो कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स। अब एक ग्राफ की एडजेसेंसी मैट्रिक्स आपके पास क्या है, ये आपके पास एक n क्रॉस n मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स को आप डिनोट कर देंगे d से। वेयर n, अब ये क्या है आपके पास n क्रॉस n में, ये n आपके पास क्या है, n आपके पास है नंबर ऑफ वर्टिसेस। एंड ये जो आपको मैट्रिक्स इक्वल्स टू डी आई जे है, इसमें ये डी आई जे आपके पास क्या है, नंबर ऑफ एजेस बिटवीन वी आई एंड वी जे, यानी कि आई जे आपके पास दो वर्टिसेस के दरमियान एच को डिनोट करेगा। पर्टिकुलरली अगर किस दो वर्टिसेस के दरमियान में अगर आपके पास कोई एच मौजूद नहीं है तो फिर आप वहाँ पे डी आई जे को ज़ीरो लिखेंगे। तो ये, और साथ में आपके पास ये क्या होना चाहिए कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स डी जो है आपके पास ये सिमेट्रिक होना चाहिए। तो ये, और एक और बात कि ये आपके पास जो कंडीशंस हैं ये आपके पास अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए कंडीशंस हैं। तो अब हम इसको एग्जांपल में देखेंगे किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो अगर अब आप एग्जांपल देखें तो आपके पास ये एक ग्राफ गिवन है जिसमें v1, v2, v3, v4, v5 वर्टिसेस मौजूद हैं आपके पास और एजेस भी बीच में मौजूद हैं। तो अब आपने इस ग्राफ का मैट्रिक्स एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेना है। अब कितने रोज़ लेने हैं और कितने कॉलम्स लेने हैं ये आपने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ लिया है कि आपने n क्रॉस n का मैट्रिक्स लेना है, यानी कि जितने आपके पास नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस आपके पास क्या है, 5। तो v1, v2, v3, v4, v5 और इसी तरह v1, v2, v3, v4, v5 आपने n क्रॉस n का एक मैट्रिक्स बना लिया। अब ये आपने v1, v2 ज़रूरी नहीं है, ये आप सिर्फ अगर अपनी आसानी के लिए लिखना है तो लिख लें, वरना ये v1, v2 मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अब आपने मैट्रिक्स की वैल्यूज़ किस तरह से लेनी है, तो अब चलें हम देखते हैं। तो ये फर्स्ट वाला हमारे पास क्या है, v1 से v1। तो v1 से लेकर v1 के बीच में आपके पास कोई एज है, कोई एज नहीं है, क्योंकि v1 से v1 पे आपके पास एक लूप आएगी। तो जब कोई एज नहीं है तो आपने पढ़ा था कि आपके पास अगर दो वर्टिसेस के बीच में एज नहीं होगा तो वहाँ पे आपके पास डी आई जे ज़ीरो हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया ज़ीरो। देन आप देख लेंगे v1 से v2। तो v1 से v2 के दरमियान आपके पास v1 से v2 एक एज आ रहा है, v1 से v2 आपके पास दूसरा एज आ रहा है, तो आपके पास नंबर ऑफ एजेस हो गए 2। तो v1 से v2 की तरफ आपके पास आ जाएगा 2। फिर आपके पास आ जाएगा v1 से v3। तो v1 से v3 के पास आपके पास एक एज आ रहा है, तो इसी तरह ये आ जाएगा v1 से v4 पे आपके पास कोई एज नहीं आ रहा, तो ये हो जाएगा ज़ीरो। और इसी तरह v1 से v5 पे आ जाएगा ज़ीरो। फिर इसी तरह v2 से v1 आप कर लेंगे, तो v2 से v1 पे भी आपके पास, क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो इसी तरह v2 से v1 पे भी आपके पास दो एजेस आ गए। v2 से v2 पे एक लूप आ रही है आपके पास, तो ये आपके पास वन एज हो गया, तो ये आपके पास वन आ जाएगा। v2 से फिर v3 पे आप देख लें, तो v2 से v3 आपके पास कोई एज नहीं है, तो ज़ीरो हो जाएगा। v2 से v4 आपके पास वन एज आ रहा है, तो ये वन हो जाएगा। और v2 से v5 आपके पास ज़ीरो। इसी तरह अब अगर v3 देखें, तो v3 से v1 वन है, v3 से v2 कोई एज नहीं है, v3 से v3 पे आपके पास 1 2 3 3 लूप्स आ रही हैं आपके पास, तो ये आपके पास हो जाएगा 3। और फिर v3 से v4 एंड v3 से v5 आपके पास कोई एज नहीं है, तो ये हो जाएगा ज़ीरो। और v4 फिर अगर आप देखें, तो v4 इसी तरह v4 का 1 के साथ कोई एज नहीं है, v4 का 2 के साथ एक एज है, v4 का v3 के साथ कोई एज नहीं है, v4 का v4 के साथ नहीं है, v4 का v5 के साथ नहीं है। एंड सिमिलरली अगर आप v5 का देखें, तो v5 के साथ भी आपका किसी के साथ भी कोई एज नहीं है, तो ये सारे आपके पास हो जाएंगे ज़ीरो। तो ये आपके पास एडजेसेंसी मैट्रिक्स हो गया। अब आपने ये देख लिया, n क्रॉस n मैट्रिक्स भी इसमें बना लिया, डी आई जे की वैल्यूज़ भी डाल ली। अब जो इसकी लास्ट कंडीशन है वो देख लें कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो सिमेट्रिक आपके पास क्या होता है कि आप गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स ही बने। तो अगर आप इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ को नंबर ऑफ़ कॉलम्स के साथ रिप्लेस कर दें, तो ये आपके पास ओरिजिनल ग्राफ वाली ही वैल्यूज़, ओरिजिनल मैट्रिक्स की ही वैल्यूज़ इसमें रहेंगी। तो ये आपके पास एक सिमेट्रिक ग्राफ है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास था एडजेसेंसी मैट्रिक्स अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए। अब हम इसकी डायरेक्टेड ग्राफ के लिए एग्जांपल देख लेंगे।
तो जब अब अगर आप डायरेक्टेड ग्राफ के लिए देखें तो सबसे पहले ये क्या कह रहा है कि आपके पास ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डायरेक्टेड में ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। फिर ये आपको क्या कह रहा है कि अब आपके पास डायरेक्टेड में डायरेक्शन आपको गिवन होगी, तो फिर आप एन क्रॉस एन उसी तरह आपने मैट्रिक्स बनाना है। लेकिन अब डी इक्वल्स टू डी आई जे में डी आई जे आपके पास क्या होंगी, नंबर ऑफ़ आर्क्स होंगी जो कि वी आई से निकल रही होंगी, वी आई से आउट हो रही होंगी और वी जे में इन हो रही होंगी। तो अब अगर आप इसकी अगर ये एग्जांपल देखें तो आपके पास ये v1 v2 v3 v4 4 वर्टिसेस मौजूद हैं। तो इसी तरह आपने n क्रॉस n यानी कि 4x4 का मैट्रिक्स बना लेना है। फिर आपने क्या करना है, अब v1 से v1 पे आपने देखना है कोई लूप नहीं है आपके पास, तो 0 आ जाएगा। v1 से v2 की तरफ जाना है, तो ये देखें वैसे तो आपके पास ये दो एजेस मौजूद हैं, लेकिन डायरेक्शन v1 से v2 की तरफ ओनली 1 एज की जा रही है। दूसरी जो है आपके पास वो v2 से आउट हो रहा है और v1 में इन हो रहा है, तो ये आपके पास ओनली 1 आ जाएगा। फिर v1 से v3 आपके पास नहीं बेंच हो रहा, v1 से v4 पे भी आपके पास दो जा रहे हैं, लेकिन वो क्या है कि वो v4 से v1 की तरफ आउट हो रहे हैं। तो डायरेक्शन इनकी यानी कि ऑपोजिट है, v4 से v1 की तरफ है, तो ये भी आपके पास हो जाएगा 0। तो ये क्या हो गया 0 1 0 0। फिर इसी तरह v2 की अगर देख लें तो उसी तरह फिर ये एक डायरेक्शन जा रही है, एक एज जो है वो v1 की तरफ जा रहा है, दूसरा एज जो है वो v2 पे इन हो रहा है। फिर इसी तरह v2 पे कुछ भी नहीं है, v2 से v3 पे कुछ भी नहीं है, v2 से v4 पे है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये भी हो जाएगा 0। तो ये 1 0 0 0। फिर v3 किसी के साथ कनेक्ट नहीं है, तो ये 0 0 0 0। फिर v4 को v1 पे देखें, तो v4 को जब आप 1 पे देखेंगे तो ये दो एजेस जा रहे हैं और दोनों की डायरेक्शन भी v1 की तरफ है, तो ये हो जाएगा 2। फिर आ जाएगा v4 v2 पे, क्या आ जाएगा, v4 से v2 पे अब एक एज जा रहा है, तो ये इसकी डायरेक्शन भी v2 की तरफ है, तो ये हो जाएगा 1। v4 से v3 पे कुछ भी नहीं है, तो 0 एंड v4 से v4 पे एक लूप जा रहा है, तो ये आपके पास आ गया 1। तो ये था हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ के लिए मैट्रिक्स। और साथ में अगर आप अब इसका ट्रांसपोज ले लें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास सिमेट्रिक नहीं आ रहा, तो ये आपके पास हमने अभी स्टार्ट में लिखा है कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो डायरेक्टेड ग्राफ है वो सिमेट्रिक भी हो। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।